जय जिनेन्द्र बंधुओं। जिस प्रकार वृक्षों में कल्प वृक्ष, धातुओं में स्वर्ण, मणियों में चिंतामणि, पूज्यों में तीर्थंकर, देवों में इंद्र महान और श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वों में 10 लक्षण धर्म या पर्युषण पर्व है। कल हमने 10 लक्षण पर्व या पर्युषण पर्व के विषय में चर्चा की थी, जिससे जाना कि पर्युषण किसे कहते हैं, 10 लक्षण क्या है और पर्व क्या है। अब प्रश्न आता है कि 10 लक्षण धर्म, तो धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है धारण करना, या यूं कहें कि जो सांसारिक दुख से उठाकर उत्तम सुख या मोक्ष की ओर ले जाए, वह धर्म है। धर्म तो एक ही है, किंतु धर्म का स्वरूप 10 लक्षण रूप हैं। इन्हीं 10 लक्षणों या गुणों के द्वारा अंतरंग धर्म जाना जाता है। और ये 10 स्वरूप या गुण, जैसा कि कल भी हमने जाना था, वो हैं उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अंकिजन्य, ब्रह्मचर्य। कल प्रथम दिन हमने जाना कि क्षमा, और वो भी उत्तम क्षमा क्या है। क्रोध को रोकना ही क्षमा है। हमने जाना और माना भी कि अपेक्षाएं और आशाएं ही क्रोध का मूल कारण हैं। उदय में आई इन स्थितियों को पूर्व उपार्जित कर्मों के फल जानकर समभाव से सहना ही जीतने का उपाय है। आज 10 लक्षण या स्वरूप का दूसरा दिन है, जो कि उत्तम मार्दव है। यह तो हमने कल जाना कि उत्तम क्या है। अब मार्दव क्या है। मार्दव या मार्दव गुण क्या है। मान, अभिमान, घमंड का मर्दन करने वाला, नष्ट करने वाला गुण मार्दव गुण, या यूं कहें कोमलता या मृदुता का होना या मृदु भाव का होना ही मार्दव है। मद या अहंकारी, घमंडी व्यक्ति की तुलना नशे में चूर व्यक्ति से की जाती है। तो मद और मदिरा, मद के साथ मदिरा आया क्यों? क्योंकि मद या अहंकार या अभिमान के कारण जीव सब कुछ भूल जाता है और वह ऐसा हो जाता है जैसा कि मद्यपान करने वाला व्यक्ति। मद भी बहुत तरह से होते हैं, जैसे कि ज्ञान का मद। बहुत प्रतिष्ठा मिल गई, बहुत डिग्रियां मिल गईं, बहुत डिग्रियों से विभूषित किया गया, बहुत वाहवाही हुई, पेपरों में नाम छप गया, हमें ज्ञान का मद हो गया। ज्ञान के कारण हम घमंडी हो गए, अभिमान हो गया। पूजा प्रतिष्ठा का मद, पूजा और प्रतिष्ठा कराई, समाज जुड़ा, बहुत वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई और हम घमंडी हो गए। हम में मद आ गया, हम में अभिमान आ गया। ऐश्वर्य का मद, कुल का मद, कभी कभी कि मैं तो जैन धर्म में मेरा जन्म हुआ, बहुत उच्च कुल में पैदा हुआ, कुल का मद। जाति का मद, हम तो हिंदू हैं, जाति का मद। बल, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, रिद्धि का बल। तप, हमने बहुत तप किया, उसका मद। शरीर, हमारा शरीर तो बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, कभी कभी उसका भी हमको अभिमान हो जाता है। और रूप का मद, हम बहुत सुंदर हैं, लोग तो मेरी बहुत वाहवाही करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो रूप का मद। तो इस तरह से मद या अभिमान या घमंड बहुत तरह से होता है। मान कसाय तो अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं, किंतु मार्दव गुण दया धर्म का कारण है। कहा भी गया है कि मान महाविष रूप, करही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। मान महाविष रूप, कि मान या घमंड या अभिमान विष के समान है। करही नीच गति जगत में, जो कि हमारे को नीचे जगत में, नीचे की ओर, निम्नतर की ओर ले जाते हैं। कोमल सुधा अनूप, और कोमलता का गुण, मार्दव गुण अमृत के समान है। सुख पावे प्राणी सदा,
जो कि मनुष्य हमेशा सुख ही प्राप्त करता है, जिसमें कोमलता का गुण है, मृदुता का गुण है, वह हमें हमेशा सुख ही देता है और दूसरों को भी सुख देता है। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि अहंकार उत्पन्न ही क्यों होता है। जब हमने इसका विश्लेषण किया, जाना, विचार विमर्श किया, तो रिजल्ट आया कि जब हम सामने वाले के गुणों को सहन नहीं कर पाते और हम इतने उच्च नहीं हैं, सामने वाले की प्रशंसा हो रही है, तो उन गुणों को हम सहन नहीं कर पाते, हम में हीनता की भावना आ जाती है। और जब हीनता की भावना आ जाती है तो व्यक्ति सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है, उसको किसी न किसी अब सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश करता है। तो ये है मद का आना, अभिमान का आना या घमंड का आना। इसको हम एक कथा से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक कहानी हम सभी ने सुन रखी है, सिकंदर। सिकंदर एक महान शासक था, प्रतिभाशाली था, ऐश्वर्यशाली था, बहुत गुण उसमें थे, लेकिन अभिमानी भी था। ग्रीस का राजा था, बहुत अच्छे से उसने शासन कर रखा था। अब राजाओं का काम है जीतना, पृथ्वी को जीत कर अपने में मिला लेना। धीरे धीरे उसने सारी पृथ्वी को उधर की जीत लिया। उसके मन में आया, भारत तो सोने की चिड़िया कहलाता है, चलो भारत में भी भ्रमण करके आ जाए, कैसा भारत है। भारत की विशेषताएं सुन रखी थी। भारत आया, उसने देखा भारत में तो बहुत सब लोग सुख शांति से रह रहे हैं, कोई किसी तरह का टेंशन नहीं है। उसने सुना कि जो यहाँ के संत महात्मा या गुरु हैं वो तो बहुत शांति प्रिय हैं, बहुत न्याय का पाठ पढ़ाते हैं और सब सुख साधन छोड़कर आत्म उन्नति में लगे रहते हैं, अपने साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उनके प्रवचन सुनो, उनकी वाणी को यदि सुनता है तो व्यक्ति सफल हो जाता है, तर जाता है। सिकंदर ने कहा, इतने महान गुरु का दर्शन मैं भी करूं। सिकंदर गए, देखा एक बहुत बड़े संत एक जंगल में बैठे हुए हैं, चारों तरफ हवाएं चल रही हैं और वो उसके बीच में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। सिकंदर वहाँ जाकर बैठ गए और थोड़ा सा इंतज़ार करने लगे कि कब इनकी आंखें खुलें और मैं इनसे बातें करूं। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, जब उनकी ध्यान मग्न से हटे, ध्यान हटा, आंखें खोली, देखा सामने, अरे तुम कौन। सिकंदर ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बहुत बड़ा शासक हूँ, ग्रीस का बहुत बड़ा राजा हूँ और आप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ग्रीस चलो। वहाँ आपको खूब सुख संपदा, चारों तरफ बहुत बढ़िया घर मिलेगा, राजमहल मिलेगा, सोने को कोमल शैया मिलेगी। यहाँ तो आप पत्तों पे सोते हैं, छोटी सी कुटी बना रखी है, क्या है, कुछ भी नहीं है, आप वहाँ चलिए। संत हंसे और बड़े शांत भाव से बोले कि पुत्र, मैं तो ये सब कभी का छोड़ आया और जो शांति मैं अपने आप में यहाँ खोज रहा हूँ वो मुझे वहाँ कभी नहीं मिल सकती। सिकंदर ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, संत नहीं माने। अब सिकंदर निराश हो गया। अभिमानी तो था ही, कोई ऐसा था नहीं जो उसकी बात को ना मानता हो, ये संत उसको मना कर रहे हैं। अभिमान के कारण उसने तुरंत तलवार निकाली और कहा, देखो संत, मैं अभी की अभी आपको मार दूंगा। संत शांत हुए और मुस्कुरा दिए। सिकंदर ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? तुम्हें पता है मेरे सिपाही खड़े हैं, इतनी देखो तेज धार वाली मेरे पास तलवार है, अभी मैं 2 मिनट में तुम्हें मार दूंगा। संत बोले, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मेरे शरीर को तो मार दोगे लेकिन मेरी आत्मा को तुम नहीं मार सकते। बहुत समझाया, नहीं माने। सिकंदर आखिर उनको छोड़कर और निराश होकर वापस ग्रीस चले गए। कुछ समय बाद वो बहुत बीमार पड़े सिकंदर, और बड़ी उनका इलाज हुआ, पैसा था ही। सिकंदर की एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो डॉक्टरों से गिड़गिड़ाने लगे। डॉक्टरों से कहा, डॉक्टर साहब, आप चाहे जितनी संपदा ले लो, जितनी चाहे संपत्ति ले लो, जितना चाहे धन ले लो, पर मेरे को थोड़े समय का के लिए बचा लो, जब तक मेरी माँ आए। बस मेरी माँ आए, मेरे प्राण निकल जाए, मुझे कोई कष्ट नहीं। डॉक्टर बोले, सिकंदर, हम ऐसा नहीं कर सकते,
हम इतना समय भी तुम्हें नहीं दे सकते, चाहे तुम हमारी सारी संपत्ति हमें दे दो, हम कुछ नहीं कर सकते। सिकंदर निराश हो गया। अब उसे पता लग गया कि अब तो मेरा अंत समय आ गया और मेरी माँ भी नहीं आएगी, मैं अपने से किसी से कह भी नहीं पाऊँगा। तो उसने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ऐसा ही है तो आज मेरा भी अभिमान नष्ट हो गया है और मैं सारी दुनिया को ये जताना चाहता हूँ कि कभी भी अभिमानी नहीं होना चाहिए, बल्कि जब मैं मरूँ तो मेरे हाथों को खुला रखा जाए, ताकि दुनिया को सबको पता लगे कि मेरा जो हम जो आए हैं वो खाली हाथ जाएंगे। जितना भी धन ऐश्वर्य मद प्रतिष्ठा जो कुछ है वो यहीं पर रह जाएगा। तो इससे हमें कहानी से भी यही हम लोग सोचते हैं कि हमें मार्दव गुण को अपनाना चाहिए, जो कि 10 लक्षण का दूसरा गुण है, मार्दव गुण। तो चलिए आज हम अहंकार का त्याग करके अपने जीवन में उत्तम मार्दव गुण को उतारने का प्रयत्न करें, ताकि हमारी आत्मा को वास्तविक सुख की अनुभूति हो। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।